नमस्कार मित्रों, दंबिकासुर और राजा विक्रमादित्य की एक और अनोखी कथा लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। आइए सुनते हैं इस कहानी को। कभी आपने अपने सबसे प्यारे को खोकर भी मुस्कुराने की कोशिश की है? कभी उस इंसान को माफ किया है जिसने आपको तोड़ दिया था? अगर नहीं तो यह कहानी आपको आत्मा के सबसे गहरे रंग दिखाएगी। पूर्णिमा की रात थी। आकाश में चांद शांत था, लेकिन विक्रमादित्य का अंतर्मन अशांत था। मन कह रहा था कुछ अधूरा है, कुछ अभी बाकी है। तभी एक बार फिर से धूप की लौ जैसी एक दिव्य आकृति उनके ध्यान में प्रकट हुई, दंबिकासुर। लेकिन अब वह वही राक्षसी आत्मा नहीं थी। अब उसके चेहरे पर वैराग्य की चमक थी, आंखों में शांति और कंठ में करुणा। वह बोला, राजन, यह मेरी अंतिम परीक्षा है। 3 अंतिम गांठें जिसने मेरी आत्मा अब भी बंधी है। त्याग, अहंकार और क्षमा। क्या आप मेरी इन अंतिम गुत्थियों को भी सुलझाएंगे? राजा विक्रमादित्य ने आंखें खोली, गहरी सांस ली और कहा, दम्भ छोड़ देने वाला ही मुक्त होता है। पूछो दंबिकासुर, तुम्हारे अंतिम प्रश्न क्या है? गुत्थी नंबर 13, त्याग की असली परीक्षा। ऐसी कौन सी चीज है जिसे छोड़ना सबसे कठिन होता है, लेकिन जिसे छोड़ने के बाद भी सच्ची शांति मिलती है? राजा कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, वह है अपना होना, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पहचान। जब मनुष्य इन सबसे ऊपर उठता है, तभी वह आत्मा की शुद्धता को छूता है। त्याग कोई वस्तु नहीं, ओ मैं का त्याग है, जहाँ मेरा खत्म होता है और हमारा शुरू होता है। दंबिकासुर की आंखें बंद हो गई। वह धीरे से बोला, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ छोड़ा नहीं, केवल जोड़ा क्रोध, लालच, बदला और अधिकार, लेकिन कभी आत्मा की शांति नहीं पाई। आज समझा, असली राजा वही है जो खुद को भी त्याग दे सके। गुत्थी नंबर 14, अहंकार की जड़। ऐसी कौन सी शक्ति है जो इंसान को सबसे अंधा बना देती है, जबकि उसे लगता है कि वह सबसे अधिक देख रहा है? राजा ने आंखें बंद कर ली और बोले, वह है अहंकार। अहंकार वह धुंध है जो मनुष्य को उसकी सच्चाई से दूर कर देती है। वह दूसरों की गलती को देखता है, लेकिन अपनी आंखों पर लगे पर्दे को नहीं देख पाता। अहंकार तब टूटता है जब कोई गिरे और उठने की इच्छा भी छोड़ दे। दंबिकासुर अब थरथराने लगा था। मैंने खुद को देवताओं से ऊंचा माना और दूसरों को धूल। आज अपने भीतर की सड़ांध साफ दिख रही है। अहंकार नहीं टूटा तो न ज्ञान टिकेगा और न प्रेम। गुत्थी नंबर 15, क्षमा का रहस्य। ऐसा कौन सा भाव है जो सबसे दुर्लभ है, लेकिन जिस दिन कोई उसे पा ले वह परम आनंद को छू लेता है? राजा का स्वर धीमा हो गया, आंखों में करुणा आ गई और बोले, वह है क्षमा। क्षमा अग्नि की तरह है, वह अंदर की कड़वाहट को जला देती है। क्षमा शक्ति है, कमजोरी नहीं। जिसने क्षमा करना सीख लिया वह परमात्मा के सबसे निकट पहुंच गया। अब दंबिकासुर की आंखें भर आई। उसने कांपते स्वर में पूछा, राजन, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे उस हर पाप के लिए जो मैंने आपके राज्य, आपके लोगों और आपके प्रति किया? राजा विक्रमादित्य उठे, दंबिकासुर की ओर देखा और बोले,
जो पश्चाताप करता है उसे क्षमा मिलनी चाहिए। मैं नहीं, मेरा हृदय तुम्हें क्षमा करता है और क्षमा के साथ मुक्ति का द्वार खुलता है। तभी आकाश में प्रकाश फैल गया। दंबिकासुर की आत्मा शांत हो गई और वह एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया, जैसे किसी आत्मा ने हजारों जन्मों का बोझ उतार दिया हो। राजा विक्रमादित्य ने अपने मस्तक पर हाथ रखा और बोले, ओ जो त्याग करना जानता है, अहंकार को गिरा देता है और क्षमा के जल में स्नान करता है, वही मुक्त होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। क्या आपने कभी अपने सबसे बड़े अपमान को क्षमा किया है? आपके जीवन का सबसे कठिन त्याग क्या रहा है? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि शायद आपकी एक सीख किसी और के जीवन की गुत्थी खोल दे। धन्यवाद मित्रों।